हम दोनों में नोक-झोंक हुआ है, इसलिए वो चले गए बाहर। दोबारा आई नहीं, मैं पूरी रात ताकते रही। बहुत बेरहमी से मारा नंगा कर करके। अपने पति को देखा तो वो मृत थे, बिल्कुल एकदम मृत थे। ऐसे हाथ पैर बंध रहे हैं ऐसे। हमारे 2 ननद भी है, 2 बेटी भी है, हमारे कोई है भी नहीं। हुए आगे पीछे कमाने वाले थे। कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं। तारे की 10-15 लोग शामिल हैं। हाँ, अभी हम लोग गए थे थाना पे, तो हम कहे दिखा दो, वीडियो दिखा दो, आदमी सबको दिखा दो जिनको पकड़े हैं। कुछ भी नहीं दिखाए हम लोग को, कुछ भी नहीं। कि किस तरीके से मारा है, पट्टी सी एक बनी हुई दीवार की, आधा उधर डाल रखा है, आधा इधर डाल रखा है, पट्टी के ऊपर लड़का लेटा हुआ है बिना कपड़े के। इस तरीके से लाठी और डंडे से मारा है, लोहे की बाल्टियों से मारा है। मुस्लिम है तू। उन्होंने बोला मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरे हाथ पे टैटू है। कहते टैटू तो कोई भी बनवा लेता है। तो वहाँ पर गए तो देख रहे हैं पूरा घर में खून पड़ा है, पूरा खून। फिर उनके गाड़ी में वो करके बांध के रख लिए हैं। जान से मार दिया ना, हम इतने बेरहम नहीं है, पर हम उसको इतना ही दर्द देंगे, पर हम उसे जान से नहीं मारेंगे, बस हमारे हवाले कर दे अब उसको। अकेला बंदा क्या चोरी करेगा? अगर चोरी तुम्हारा किया तो वो सामान दिखाओ ना कि हमारा ये चीज़ चोरी किया है। तुम सामान क्यों नहीं दिखा रहे हो उस चीज़ के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कंझावला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सावदा कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जो कि शायद आपको चौंका दे। ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में चोर आए लेकिन आपको नहीं पता कि भाई वो चोर है भी या नहीं, तो आप उस वक्त में क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक ऐसा मामला हुआ जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। बताया जा रहा है कि इस घर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम करण और उम्र महज 26 साल, पास ही की कॉलोनी में जो है लोगों ने उसको चोर होने के शक में इतना ज़्यादा पीटा कि उसको मौत के ही घाट उतार दिया। फिलहाल आप देखिए, करण की जो वाइफ हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी बहनें हैं, माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि करण को जो है चोरी के शक में 10 से 15 लोगों ने खूब बेरहमी से पीटा, यहाँ तक कि कपड़े उतार कर लाठी डंडों से, रोड़ों से इतना ज़्यादा मारा जब तक करण की जान नहीं चली गई। अब आखिर उन लोगों को क्यों शक हुआ? अगर वो चोर था भी या नहीं था, किस मंशा से वो वहाँ गया था और उन लोगों ने किस हक से उसको मारा? क्या कुछ कोई दुश्मनी थी, कोई पुरानी रंजिश थी? वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती। आप वाइफ हैं उनकी? जी। क्या कुछ हुआ था और किस दिन की ये बात है? परसों की बात है। हम परसों रात के हम लोग यहाँ पर नाच गाना हो रहा था, हम लोग तो हम बोले कि चलो घर पे 1 बजे तक लेते नाच गाना हुआ। पार्टी पे गए थे? नहीं, बगल में जेठ के लड़की के शादी है वहाँ पे, तो वहाँ पर नाच गाना का। मैं बोली चलो घर पे, तो बोला तू चल हम आ रहे हैं। इतने पे हम थोड़ा बहुत बोला ठोला हो गया, तो हम चली आए घर पे। वही जैसे चले गए, दोबारा आई नहीं। मैं पूरी रात ताकते रही। सुबह उठी तो अपनी ननद से बोली, फिर सुबह से ही खोज रहे हैं, मिली नहीं। फिर इनके लाल नाम के लड़का का फ़ोन आया, उसने बताया कि कहीं पे पकड़ा गया है, बांध के उसको रखा है सब, तुम सब चलो आधार कार्ड लेके। तो हम और मेरी बड़ी वाला ननद दोनों गए थे। तो वहाँ पर गए तो देख रहे हैं पूरा घर में खून पड़ा है, पूरा खून। फिर उनके गाड़ी में वो करके बांध के रख लिए हैं। हमको शक्ल भी नहीं देखने दिए, इतनी थोड़ा सा दिखा कर जुड़ते ही लेकर भाग गए सब। बोल रहे हैं कि तुम सब घर जाओ और वहाँ चौकी में आ जाना। चौकी में भी कोई नहीं सुनवाई दे रहा है, ना पुलिस वाला आया ना कुछ हुआ। 3 दिन हो गया, 2 दिन कोई भी कुछ नहीं आ रहा। आपने अपने पति को देखा तो वो मृत थे, बिल्कुल एकदम मृत थे। ऐसे हाथ पैर बंध रहे हैं ऐसे। हाथ पैर बंधे हुए? अभी तक बंधा हुआ है उसका हाथ, अभी तक उसका हाथ बंधा हुआ है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं जेठ की बेटी की शादी थी, आप लोग वहाँ नाच गा रहे थे, जब आप उन्हें घर ले आई तो फिर वो वापस बाहर क्यों गए थे? कोई बात हुई थी या फिर कुछ कह कर गए थे? पानी वानी पी के वहाँ कहे कि हम नाचने जा रहे हैं, तो हम उनके पीछे आए तो इतना देर में वो चले गए थे। हाँ, पहले भी कभी ऐसे गायब हुए? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे 2 ननद भी है, 2 बेटी भी है, हमारे कोई है भी नहीं। हुए आगे पीछे कमाने वाले थे।
एक 8 साल की बेटी है। पेंट के काम करते थे। पेंट का काम। अच्छा, जैसे देखें हर जगह चल रहा है, उन पे आरोप लग रहे हैं कि भाई वो चोरी करने गए थे, चोरी के शक में उन्हें अब चोरी करने गए तो उसको हाथ गोड़ तोड़ दिल रहे थे। पुलिस को बुला ले, एकदम में मार दे। पता हमारे क्या होगा, हमें तो कोई गार्ड के नहीं लगे। किया है तो ये बताए ना कि क्या चोरी किया है। अकेला बंदा क्या चोरी करेगा। अगर चोरी तुम्हारा किया तो वो सामान दिखाओ ना कि हमारा ये चीज चोरी किया है। तुम सामान क्यों नहीं दिखा रहे उस चीज के लिए। अच्छा, जिस घर में आपका पति, आपका बेटा मिला, वो घर में कोई था, कोई लोग, फैमिली? ताला लगा हुआ था। जो लड़का मारा है उन्हीं ने वहाँ खड़ा था। हाँ अच्छा, जिन्होंने मारा है वो खड़े थे? हाँ आपने देखा था? हाँ। क्या बोला वो? उनने कुछ नहीं बोला। हम लोग पता ना था कि वो वही है। बाद में पता चला कि वही लड़का था। हम दोनों में नोकझोंक हुआ है, इसलिए वो चले गए बाहर। दोबारा आई नहीं। मैं पूरी रात ताकते रही, 2-2:30 बजे तक ले तो मैं जागी थी। बाहर भी लिकड़ के घूम रही थी कि अब आएंगे अब आएंगे, नहीं आए। फिर थोड़ा सा मेरा आँख लग गया क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, तो उसको दूध पिलाते पिलाते मैं सो गई। अब सुबह हमारा आँख खुला 4 बजे से, जब से मैं खोज रही हूँ। अच्छा, मतलब घर से जब वो गए तो आपसे नोकझोंक हुई थी उनकी? हाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक। हाँ ठीक है, तो दिखा रहे कि 10-15 लोग शामिल हैं। हाँ। अभी हम लोग गए थे थाना पे, तो हम कहे दिखा दो, वीडियो दिखा दो, आदमी सबको दिखा दो जिनको पकड़े हैं। कुछ भी नहीं दिखाए हम लोग को, कुछ भी नहीं। कौन से थाने में गए? कंझावले। हाँ। पोस्टमार्टम हुआ है आपके पति का? अभी होने गए हैं, अभी हुआ नहीं है। और अब भी हाथ पैर ऐसे ही बंध रहे हैं, जैसे बांध रखे हैं ना ऐसे ही बंध रहे हैं हाथ पैर। पूरा नंगे करके मारा है सब। पानी भी मांग रहे हैं, जब भी नहीं दिया है सब। भर रखा था उनके, इतना मारा है उनको पूछो मत, नंगा कर करके मारा है। पानी तक मांग रहे थे, उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े कि मुझे जाने दो, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। मैं आ गया भूले भटके पर मैं नहीं आऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत बेरहमी से मारा नंगा कर करके। ये सब आपको किसने बताया? वहीं के बगल में एक आदमी रहते, फैमिली रहती, उन्होंने बताया। कल हम गए भी थे वहाँ पे, फिर वो मतलब थोड़े लड़के चले गए तो उन्होंने थोड़ा हंगामा कर दिया। उसके बाद वो भी पलट गए। उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो तक है, हम वीडियो भी देंगे। वो सब चीज़ से नाट गए कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, अब कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। कल से ये टाइम नहीं हो रही। मेरे कोई कमाने वाला नहीं, ना ही कोई सहायता मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। पुलिस भी हमारी सहायता नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। आपको सुबह कितने बजे कॉल आई थी? 8 बजे। 8 बजे कॉल। आपने रात भर ढूंढने की कोशिश की थी? करी थी मैं, 2-3-2:30 बजे तक ताकी थी, जागी थी मैं। बाहर लिकड़ के देख रही थी कि आप है ना, ये वहाँ तक देख के आई है। वहाँ पुलिस भी खड़ी थी, पर इनको नहीं पता था कि हमारे ही इंसान को मार दिया, नहीं तो हम तभी खड़े हो जाते। वहाँ जाके हमें यही तो नहीं पता था। ये वहाँ तक भी घूम के आ गई, बस इन्होंने नहीं देखा कि हमारे, ये तो ढूंढने गई थी ना कि हमें क्या पता कि उनको मार ही दिया है। ये वहाँ से भी घूम के आ गई है। कानून के रखे होंगे तो हम जाएंगे, वो लिया के आ जाएंगे। वहाँ पे गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि उनके लाश ही मिला है। कि किस तरीके से मारा है। पट्टी सी एक बनी हुई है दीवार की, आधा उधर डाल रखा है, आधा इधर डाल रखा है। पट्टी के ऊपर लड़का लेटा हुआ है बिना कपड़े के, और मुंह में कपड़ा घुसेड़ रखा है, दोनों हाथ पीछे बांध रखा है, पाँव बांध रखा है, और एक आदमी ने पाँव पकड़ रखा है। इस तरीके से लाठी और डंडे से मारा है, लोहे की बाल्टियों से मारा है। आपको लगता है अगर चोरी की भी है तो उसकी सज़ा ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये कानून नहीं कहता है। कानून इतना भी, कानून का भी हक नहीं है कि किसी को आप जान से मार सकते हैं। पहले उस कार्रवाई करिए ना। और अगर यही सजा है ना तो हमें भी यही सजा देनी है। हम मारेंगे नहीं उसको, जान से नहीं मारेंगे, बस हमारे हवाले कर दे, हम भी उसको इतना ही दर्द देंगे, पर हम उसे जान से नहीं मारेंगे जैसे उसने जान से मार दिया ना। हम इतने बेरहम नहीं है, पर हम उसको इतना ही दर्द देंगे, पर हम उसे जान से नहीं मारेंगे, बस हमारे हवाले कर दे अब उसको। ये है कि पुलिस को पैसे मिल गया, ये पुलिस को पैसे मिल गए या कुछ ना कुछ तो बात है, इस वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम ने भी अगर हाथ बांधते हैं, हमारे हाथ में दर्द नहीं होगा। सोचो 2-3 घंटे तक उसका हाथ बांध के रखे। 2-3 घंटे नहीं, पूरी रात ही बांधा है। 1 बजे जब अभी तक भी हाथ बंधे हैं। अभी तक हाथ बंधे हुए हैं। अभी भी वहीं है वो। हमने अपने पापा से बात की। जब आपने उन्हें आखिरी टाइम देखा था, किस कंडीशन में आपको दिखे? एकदम पूरे देखे लायक भी नहीं थे, एकदम इतना बुरी हाल हो गया है उनके। 2 बच्ची हैं उनकी छोटी? हाँ। अकेले थे घर में कमाने वाले? हाँ जी। क्या इंसाफ को लेके क्या मांगे आप? मांग यही है, बस मेरे को मौत के बदले मौत दे दो बस।
अगर तू तो हमने के उससे जान से ना मारेंगे, उसको सिर्फ लिया दो। हमने के जैसे वो मारे हैं नू तड़पा के वैसे ही हम करेंगे, उनसे फालतू का और कुछ नहीं है हमको। हम जान से नहीं हम जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तड़पाएंगे। जिस तरीके से मेरा बेटा तड़पा है, पानी मांगा है, सब कुछ मांगा है, लेकिन उन लोगों ने पानी तक नहीं दिया। इतना बेरहम इंसान नहीं होता है कि वो पानी मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूंगा, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं। इतने बेरहम है, जल्लाद भी। मुस्लिम है तू। उन्होंने बोला मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरे हाथ पे टैटू है। कहते टैटू तो कोई भी बनवा लेता है, तू मुस्लिम नहीं है। पे मारा गया है, बताओ। ऐसे मारा? धर्म के नाम पे, जिसमें कि हम भी मुसलमान हैं। वो हमारे साथ ही रहता था, मेरा भाई बना हुआ था। वो राखी बांधती थी मैं उसको, फिर भी उसे ऐसा मारा। अच्छा, ये बोलकर मारा है कि भाई तू मुस्लिम है इसीलिए मार रहे हैं। हमें किसने बताया? जो बगल में रहते हैं ना, उन्होंने बताया है हमें ये सारी बात। उन्होंने वीडियो तक देने की बात करी है, वो भी पीछे हट गए। बस हमसे क्या गलती हुई, जो हमारे यहाँ से लड़के चले गए थे, अब हमें नहीं पता वो कहाँ से गए थे। उन्होंने वहाँ हंगामा मचा दिया, उससे वो डर गए। उन्होंने हर चीज़ के लिए मना कर दिया। नहीं, आप खुद एक मुस्लिम है, आप अभी बता रही हैं आपने उन्हें भाई बना रखा था। ऐसे अभी इन्होंने खुद ही नहीं ये बात बताई कि मुस्लिम बोलकर उनकी हत्या कर दी। हाँ, उसे धर्म के नाम पे ही मारा है। मतलब वो लगता था ना मुसलमान की तरह, लगता था ऐसे, वो रहता भी हम सबके साथ ही था। तो वहाँ पता चली कि मतलब धर्म की वजह से मारा गया है। उन्होंने बोला मत मारो, ये मुसलमान है, मत मारो। यूँ कह रहा, क्या नाम है, तूने बुलाया होगा फिर इसे चोरी करने के लिए, तब इसे यूँ मारा। देखिए, एक मामूली सी जो है नोकझोंक हुई थी उनकी पत्नी के साथ। अब जैसा कि इन्होंने बताया, उसके बाद वो घर से चले गए। अब वो नाराज़ होकर गए थे, गुस्सा होकर गए थे, या फिर किस मंशा से गए थे, देखिए यहाँ पर किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि मामूली सी बात पर लड़ाई हुई, उसके बाद वो घर से चले गए। सुबह तक वो नहीं लौटे। 8 बजे इनके पास एक कॉल आती है, इनका पड़ोसी भी खुद आता है। वो बताता है कि इनके पति जो है मृत अवस्था में पासी की कॉलोनी में पड़े हुए हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि चोरी के शक में 10 से 15 लोगों ने मिलकर इनके पति को इतना ज़्यादा मारा, इतनी ज़्यादा उनकी पिटाई की, यहाँ तक कि कपड़े उतार कर उनको पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। और फिलहाल देखिए, कंझावला थाने का ये पूरा मामला है। परिवार का कहना है कि करण पर पहले चोरी के इल्ज़ाम है, लेकिन वो आज से 2-3 साल पहले 1-2 बार इस केस में फंसे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिए थे। उनके घर में 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। पेंटर का जो है उनका काम था, अपना पेंट करते थे वो लोगों के घर घर में जाके, लेकिन इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि कायदे से, और देखिए परिवार का भी यही कहना है कि चोरी की सज़ा मौत नहीं होती। अगर वो चोरी करने भी गए थे तो उनको हिरासत में दिया जा सकता था, उन्हें बांध कर रख कर पीटा जा सकता था, लेकिन शायद इतनी कानून किसी को परमिशन नहीं देता कि आप किसी की हत्या ही कर डालें। अगर ऐसा है तो इतने केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उस चीज़ में ही अपनी सूझबूझ दिखाएं, लेकिन चोरी की सज़ा मौत दे दी गई, जिसके बाद देखिए 2 बेटियों के सर से उनके पिता का साया उठ चुका है। ये माँ गांव से आई हैं, अब अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। फिलहाल देखिए, अरेस्टिंग के नाम पर जो है 1-2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं दिखाया गया कि किसको अभी तक अरेस्ट किया गया है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन कंझावला थाना पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली है। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।